नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड। आप परिचय बताइए। एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। और एनडीए का 400 से ऊपर सीट आएगा। इसका मतलब है कि वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पर यकीन नहीं है उनको। सर वो अपनी व्यवस्था पर यकीन कर रहे हैं। उनकी कौन सी व्यवस्था है, कौन सा उनके पास टेक्नोलॉजी है, वही बताएंगे। सर, वो उन लोगों का कहना है, अभी हाल फिलहाल में हमने उनका एक प्रवक्ता का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में 40 में से 40 सीट हम लाएंगे। तो क्या बाकी सारी पार्टियां ऐसी शून्य शून्य के साथ जाएगी? भाई, सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनके साथ जो एलाइंस पार्टनर हैं, 5-7 लोग हो गए हैं, उनको कितने कितने सीटों पर लड़ाएंगे उसको तो स्पष्ट कर दें। उसके बाद 40 सीट की बात करेंगे। तो वो बार बार कहते हैं कि नहीं, आरजेडी उस तरह की पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि जब हम उस तरह की पार्टी नहीं है तो आप 2015 में मेरे साथ कैसे आ गए, 2022 में कैसे आ गए? इसका मतलब है कि आप राजनीतिक रूप से अपने आप को जहां फिट बैठता है वहीं पर ले जाते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हित साध करके। आरजेडी के द्वारा किए गए बेहतरीन कुछ 4-5 कामों का नाम बताइए। भाई, अभी तो हम आपको सब बात बता दिए। सर, जो आप कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख से 5 लाख नौकरी दिए, तो 2.5 लाख से 5 लाख जनता के लिए हो गया, बाकी जनता के लिए? भाई, और जनता के लिए तो हम बता रहे हैं, बेहतर शिक्षा के वातावरण का निर्माण। आप कृषि क्षेत्र में हमने जो बेहतरी की, हमने 20 रुपया गन्ना किसानों का रेट बढ़ाया, हमने जो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की। आप हर जगह पूरे मुफस्सिल से लेकर के गांव तक के हॉस्पिटल्स का जाकर के निरीक्षण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को बनाने का काम किया और किस तरह से बिहार के लोग और बिहार के आम आवाम जो पटना और दिल्ली का दौरा किया करते थे कहीं ना कहीं इलाज के लिए, उन मरीजों को गांव में ही और मुफस्सिल में ही और प्रखंड में ही कहीं ना कहीं ये सुविधा मिल रही है। यह स्पष्ट रूप से हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सर, जहाँ तक हम आप बता रहे थे कि बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, हम बहुत सारे स्कूलों में भी गए हैं, बहुत सारे हम कॉलेजों में और बहुत सारे अस्पतालों में गए हैं। वहाँ पे नहीं तो सही से वॉशरूम की व्यवस्था होती है, नहीं तो सही से क्लासरूम की व्यवस्था होती है। तो उसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप गए होंगे मंगल पांडे का जब कार्यकाल था न, या जब एनडीए का सरकार का कार्यकाल था न, उस समय गए होंगे। ये 17 महीनों के अंदर आप नहीं गए हैं। जमीन पर जाकर के आज अभी देख करके आइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप देख लीजिए जाकर के जमीन पर, और उसको दिखाने का काम कीजिए और बताइए कि ये जो 17 वर्षों में नहीं किया, हमने 17 महीने में। बीजेपी कहती है क्या कि हमारा दबदबा है बिहार में, हमारी जो ही जनता है वो पूरी हमको पसंद करती है, तो क्या बाकी पार्टियों को जनता पसंद नहीं करती है? भाई, बीजेपी क्या कहती है बीजेपी को स्वयं समझ में नहीं आता है। बीजेपी के जो नेता हैं सब बयानवीरों का टोली है, और ये बयानवीर लोग अब हो गए हैं डिप्टी सीएम, दोनों का दोनों। और ये लोग जनता के भलाई के लिए, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये लोग हर दिन टीवी और चैनल पर आकर के सिर्फ और सिर्फ अपना बखान करेंगे, जनता और जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यह स्पष्ट रूप से बाहर जब हम आम जनता का जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो सारी जनता यही बात कह रही थी कि बहुत बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़े विधायक आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके लिए, जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, खुद को बड़ा बना के वो लोग निकल जाते हैं, जनता के पीछे कोई देखने नहीं आता। जनता अभी जो बोल रही है वो भी दिखाइए न। सब लोग कह रहा है कि ये नौजवान जिस तरह से काम किया है, ये कहीं ना कहीं उसके बेहतर सोच का परिणाम है, और जो वो बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे उसको रोकने का काम किया गया। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो इस तरह की। हम लोगों ने 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। सर, रोजगार के विषय पे बहुत सारे ऐसे जो शिक्षकों का कहना है जिनका भी भर्ती नहीं हो पाया, उनका कहना है कि बहुत बार धांधली हुई है यहाँ पे। बीपीएससी के माध्यम से तो पूरा देश का मीडिया से लेके सारा लोग लगा हुआ था ने, सब लोगों ने तारीफ किया ने। 2,17,000 शिक्षकों की बहाली 70 दिनों के अंदर। धांधली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, धांधली होता तो आपके सामने आ जाता ने, धांधली हुआ ही नहीं तो आएगा कहां से सामने। जो लोग फेल हुए हैं वो बार बार प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अभी हमको कुछ दिन पहले पता चला था, हम लोग वहां पर गए भी थे, कि सर ईडी की टीम आई थी कुछ पूछताछ करने के लिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबको पता है कि जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, जो हम दो हमारे दो की नीतियों का विरोध करते हैं, उनको एजेंसियों का माध्यम से कहीं न कहीं डराने का प्रयास किया जाता है, उनको प्रभाव में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं कुछ आने लोगों का कहना है जनता में से ही या कुछ पार्टियों के लोगों का कि यदि आरजेडी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा बिहार में। देखिए, ये वही लोग कहते हैं जो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर राज। अब बुलडोजर राज से जो लोग आए यहाँ बिहार में नौकरी लेने के लिए, उन लोगों ने तारीफ किया, उन लोगों ने कहा कि ये बाबा बुलडोजर हम लोगों को नफरत और कहीं ना कहीं धर्म और भरम की राजनीति में फंसा करके रखा। ये बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच है, इसने रोजगार दे करके हम लोगों के बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे चेहरे को मुस्कुराने का मौका दिया, हमारे परिवार के भविष्य को बेहतर बनाया है। ऐसा ही नेता हम लोग चाहते थे और ये नेता सकारात्मक सोच वाला है और जनता के लिए काम करने वाला है, इसलिए ऐसे नेता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसको जो यूथ आइकॉन के रूप में अब देश में चर्चित है, इसको देश का युवा नेतृत्व अपना नेता स्वीकार करे, ये अब लोग कहना शुरू सर, कर दिए। आरजेडी पार्टी के ऊपर एक परिवारवाद का भी एलिगेशन लगता है। देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? हम अगर जनता से चुने जाते हैं तो ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। हम थोपे जाए तब तो अब अमित शाह का बेटा कब क्रिकेटर रहा है? आज जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वो सर्वा बना हुआ है, तो ये परिवारवाद है। जो राजनाथ सिंह ने अपने बेटा को एमएलए बनाया, वो परिवारवाद है। जो सिंधिया परिवार है, वो परिवारवाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम दो हमारे दो की नीतियां हैं और जो संघ परिवार कहता है, उसी के अंतर्गत सारी सोच आगे बढ़ती है, ये परिवारवाद है। इस परिवारवाद से मुकाबले के लिए दो लोगों को समाजवाद और समाजवाद के साथ जो लोग भी चल रहे हैं और जिनको परिवारवाद की परिभाषा में कहीं ना कहीं रोकने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश से सचेत रहना है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि समाजवाद का परिवार जनता और जनता के हितों के लिए होता है और जनता की सोच के साथ खड़ा होता है, और इनका परिवार हम दो हमारे दो के लिए होता है। यही हमारे और उनके में अंतर है। सर, जब तक आरजेडी की सरकार रही उस समय से कहा जाता है ऐसे कि लालू परिवार को छोड़कर कोई और भी मुख्यमंत्री के पद पे क्यों नहीं बैठाया गया? क्या उनके पार्टी में और लोगों के पास योग्यता नहीं है? देखिए, योग्यता का मामला नहीं है, विधायक के द्वारा चुने जाने का मामला है। लोकतंत्र में जनता चुनती है विधायक को और विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री। प्रेशर नहीं रहता है सर? कोई प्रेशर का मामला नहीं है, कोई प्रेशर का मामला नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिककरण है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ओपन है, इसमें कहीं किसी को रोक नहीं है। और उनके यहाँ क्या है वो आप देख लीजिए, जब तक वो हाँ नहीं कहते तब तक वो चीज नहीं होता है। यही सर, राम मंदिर के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और भरम की राजनीति में अब देश के लोगों को नहीं फंसना चाहिए। देश को विकास की ओर और देश को गंगा जमुनी संस्कृति की ओर ले जाने का जो प्रयास है, उस प्रयास में सबको साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब एकता रहेगा, जब देश का संस्कृति समानता के रूप में चलेगा, तभी देश विकास करेगा। अगर धर्म और धर्म की राजनीति में हम फंसे रहेंगे तो वहीं पर हम रुक जाएंगे जहां से हम चले थे। तो अगर देश को विकास की ओर ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमको धर्म और भरम की राजनीति से निकलना होगा।